मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसे कि आप सभी को विदित बालकांड रामायण का भाग चल रहा है। इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था श्री लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब आज के भाग में आपको सुनाया जाएगा श्री राम और परशुराम संवाद। तो आइए आनंद लेते हैं कि गार्व श्री वाहे आवे ने पे रावणे सुन कुठारे गति घोर परसो अछत देखो जियते बैरी भूप किशोर लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। भला मेरे जिस कुठार की गति को सुनकर राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, उस फरसे के रहते हुए मैं आज इस राजा के लड़के को जीता देख रहा हूं कि बहाई नहात दहाय रस छाती कुठार कुंठ तनप घाती भयाओ बाम वेद फेराओ सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कस काऊ। क्रोध से मेरी छाती जल रही परंतु हाथ नहीं चलता। मालूम होता है कि मेरा यह फरसा कुंठित हो गया है और यह भी जान पड़ता है कि विधाता उल्टा हो गया है, नहीं तो मेरे हृदय में कृपा कैसी कि आज दया दुख दुसाहे सहाबा सुन सौमित्र बेहस सिर नाबा भाव कृपा मूरत अनुकूला बोलत बचन जरत जन फूला। आज इस दया ने तो मुझे बड़ा दुख सहाया। यह सुन लक्ष्मण जी ने हंसकर प्रणाम किया और बोले, हे स्वामी, आप तो दया की मूर्ति है, ऐसे बोलते हैं मानो फूल जड़ रहे हो कि जो पे कृपा जरा है मुनि गाता क्रोध बाये तन राख विधाता देख जनक हठ बालक ये हो कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करते हुए भी आपका शरीर जलता है तो क्रोध होने पर तो विधाता ही रक्षा करे। यह सुनकर परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह बालक तो बड़ा ही हठी है और यह दुष्ट यमपुर में निवास करना चाहता है कि बेग कर रहो किन्ने आँख ने ओटा देखत छोट खोट नप ढोटा वह से लखन कहा मन माही मुंदे आँख कताओं को नाही। इसको शीघ्र मेरी आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह देखने ही में छोटा है परंतु बड़ा खोटा है। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, आंख बंद कर लीजिए तो आपके सामने कहीं कोई नहीं दिखेगा कि परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध शंभु सरासन तोर सट कर से हमारे प्रबोध लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर श्री राम जी से बोले, रे मूर्ख, शिव जी के धनुष को तोड़कर अब मुझे अपनी बातों से प्रबोध करने चला है कि बंधु कहा ये कटु सम्मत तोरे तू चल बिना ये करस कर जोरे करो पर तोष मोर संग्रामा नाही तछाड़ कहा उबराम। तेरा भाई जो कुछ कहता है उसमें तेरी सम्मति है और तू हाथ जोड़कर छल पूर्वक विनय करता है। अतः मेरे संतोष के लिए तू मेरे साथ युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे कि छल तज कर रहे श्यामा रस विद्रोही बांधो साहित न तमारो तोही भृगुपति बकाए कुठार उठाए मन मुस्काए राम सिर नाये। हे शिवद्रोही, छल तोड़कर तू युद्ध कर, नहीं तो तेरे भाई से तुझे मार डालूंगा। परशुराम जी फरसा उठाकर बकते रहे और श्री रामचंद्र जी माथा नवाकर मन में मुस्कुराते रहे कि गुनाहे लखन कर हम पर रोसु कताहु सुधायो ते बड़ दोसु पेड़ जान सब बंदाए काहू बाक्र चंद्र महेंद्र साय न राहु। कि मुनि लक्ष्मण के ऊपर का क्रोध हम पर उतारते हैं, सीधे पन से भी कहीं कहीं बड़ा दोष हो जाता है। टेढ़े की सभी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गिरसता।
कि राम कहो रस तजो मुनीसा, कर कुठार आंगे यह सीसा, जहर से जाए करिए सोय स्वामी, ओहे जानिए आपने अनुगामी। राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध को त्याग दीजिए, मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ। हे स्वामी, मुझे अपना अनुगामी जानकर वैसा ही कीजिए जैसे आपका क्रोध जाए। कि प्रभु है सेविका है सुमर कसु, तजाओ बे प्रवर रो, बेसो बिलो के कहे से कछु, बालक हूँ नहीं दोष लखन, सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे विप्रश्रेष्ठ, भला स्वामी और सेवक में लड़ाई कैसी? क्रोध को त्याग दीजिए। फिर इस बालक का कुछ दोष भी नहीं है, इसने आपका वीर वेश देखकर ही कुछ कह दिया कि देख कुठार बान धनुधारी, मैं लड़काए रस वीर बिचारी, नाम जान पे तुम्हें न चीना, वंश शोभाए उतरत ही दीना। आपको फरसा और धनुष बाणधारी देख और योद्धा विचार कर ही लड़के को क्रोध आ गया। आपका नाम तो जानता था पर पहचान न सका, और वंश के स्वभाव के अनुसार इसने उत्तर दिया कि जो तुम होते हो मुन्ने की नाई, पद राज्य से रस सुधरत गोसाई, क्षमा हो चूके अनजानत केरी, चाहिए बेप्र और कृपा घनेरी। हे स्वामी, यदि आप मुनि के समान आते तो आपके चरणों के रज को मस्तक पर लगाता। आप ब्राह्मण हैं, इस अनजाने की चूक को क्षमा कीजिए। कि हम तुम्हें सरवर कस नाता, कहूँ न का चरण कहे माता, नाम मात्र लग नाम हमारा, परसु सहत बड़ नाम तुहारो। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए तो कहाँ चरण और कहाँ माता। हमारा नाम तो केवल राम मात्र है और आपका परशु सहित बड़ा नाम है। कि देव एक गुण धनुष हमारे, नवे गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा हो बेप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो केवल एक धनुष का ही गुण है और आप में तो परम पवित्र 9 गुण हैं। हे ब्राह्मण देवता, हम तो सभी प्रकार आपसे हारे हैं, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। कि बार बार मुनि बेप्रवर, कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरसु हसे, तहु बंधु सम बाम लखन, सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जब इस प्रकार श्री रामचंद्र ने बार बार विप्रवर परशुराम जी से कहा, तब भृगुपति परशुराम जी क्रोध की हंसी लिए बोले, तू भी भाई के समान ही टेढ़ा है। कि निपट जय कर जान मोही, मैं जस बेप्र सुनावहु तोही, चाप श्रुआ सर आहुत जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। किंतु तू मुझे निरा ब्राह्मण ही जानता है, पर मैं जैसा ब्राह्मण हूं वह तुझे सुनाता हूं। मेरे धनुष को श्रुआ यानी अग्नि में आहुति देने का पात्र और बाण को आहुति जानो, और मेरा क्रोध ही प्रचंड अग्नि है। कि समदिशेन चतुरांग सोहाई, महामही पे भये पशु आई, मैं यहीं परसु काट बल दीने, समर जाग्य जप कोटन कीने। और सुंदर चतुरंगणी सेना ही इसकी समिधा है, जिसमें बड़े बड़े राजा बलि पशु के रूप में आए, और जिनको मैं इसी फरसे से काट कर करोड़ों युद्ध रूपी यज्ञ कर चुका हूं। कि मोर प्रभाव बेदत नहीं तोरे, बोलस निदर बेप्र के बोरे, मंजे चाप दाप बड़ बड़ा, आहे मित मनाऊ जीत जगुठ। तुझे मेरा प्रभाव विदित नहीं है, इसी कारण ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर कर बोलता है। धनुष तोड़ दिया तो इतना अहंकार हो गया कि मानो संसार को ही जीत कर खड़ा है।
कि राम कहा मुनि कहा हूँ बिचारी, ऐसे अति बड़े लग चूके हमारी, छुए ताहे टूट पिना के पुराना, मैं कही हित करूं अभिमान। राम जी ने कहा, हे मुनि जरा विचार करें, हमारी चूक तो बहुत छोटी है और आपका क्रोध अपार है। यह पुराना धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर मैं क्या घमंड करूंगा। कि जो हम दे रहे बेप्रवादे, सात सुनाओ भृगुनाथ, ओ अस को जग सो बट जही, बाये वसना वहु मात लखन सिय रामचंद्र शंकर। हरिओम। हे भृगुनाथ सुनिए, यदि हम आप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का ही अपमान करेंगे तो भला संसार में ऐसा कौन युद्ध है कि जिसको भय के वश होकर हम सिर नवाएंगे। कि देव धनुज भूपति बट नाना, समय बल अधिक हो बलवाना, जो रन हमारे पचारे को, डराए सुखे निकाल किन हो। देवता राक्षस राजा लोग और अनेक योद्धा चाहे वे बराबर के हो या बलवान, यदि संग्राम में हमें कोई ललकारेगा तो वह काल ही क्यों ना हो, हम उसके साथ युद्ध करेंगे। कि क्षत्रिय तनोधर समर सकाना, कुल कलंक तही पावर आना, कहाँ स्वभाव न कुलाहे प्रशंसी, कालहे डराए न रन रघुवंशी। क्योंकि क्षत्रिय युद्ध से संकित नहीं होता, यदि हुआ तो उसके समान कुल का कलंकी कौन होगा। यह मैं अपना स्वभाव कहता हूं कि युद्ध में रघुवंश के वंशज काल में भी नहीं डरते। कि बेप्रवंश के अस प्रभुताई, अभाए हो ये जो तुम्हारे डेराई, सुन मृद गुड़ बचन रघुपति के, उगरे पटल परस धर्मति के। फिर ब्राह्मण कुल की तो ऐसी प्रभुता है कि जो आपको डरेगा वह भयरहित हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी की ऐसी कोमल मीठी और गूढ़ वाणी सुनकर परशुराम जी की आंखें खुल गईं। कि राम रमापति कर धन लेहु, चाहो मिटे मोर संदेहु, एत चापे आप चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। तब वे बोले, अच्छा हे राम, इस धनुष को हाथ में लेकर खींचो तो संदेह दूर। धनुष के देते हुए स्वयं ही चला गया। तब तो परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जाना राम प्रभाव, तब पुलक प्रफुल्लत गात, जोर पान बोले वचन, हृदय न प्रेम समात लखन सिय रामचंद्र शंकर। हरिओम। कि तब श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानकर परशुराम जी पुलकित शरीर और हाथ जोड़कर यह वचन बोले। उस समय उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था। कि जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनज कुल दहन कृषानु, जय सुर बेप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोय ब्रह्महरि। हे रघुवंशी रूपी इस कमल वन को सूर्य के समान प्रफुल्लित करने वाले और राक्षस कुल के संहारक आपकी जय हो। देवता ब्राह्मण और गौओं के हित करने वाले आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भय के हरने वाले आपकी जय हो। कि विनयशील करुणा गुण सागर, यति बचन रचनायति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशीलवंत और गुणों के सागर आपकी जय हो। हे सेवकों के सुखदाता आपकी जय हो। सभी अंग बड़े सुंदर हैं जिन पर करोड़ों कामदेव निछावर हैं, आपकी जय हो। कि करो काहे मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्रात। मैं अपने एक मुख से बड़ाई क्या करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर में विचरने वाले हंस आपकी जय हो।
अनजाने में मैंने जो अनुचित कहा उसे क्षमा करें, आप दोनों भाई क्षमा के धाम हैं। कि कहे जाए 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 रग को लेके तू, गोपति गए बनाए तप हेतु, आपे बाए कोटल माही पे डरानी, जहे तहे कायर गवाहे परानी। हे रामचंद्र जी आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर श्री परशुराम जी तप हेतु वन को चले गए। भय विशेष से कायर और दुष्ट राजा भयभीत हो धीरे से जहां तहां भाग गए। कि देवन दीनी दुंदवी प्रभु परिवर सहे फूल, हर से पुर नर नार सब मिटी मोहे मय सूल, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। देवताओं ने धुंधवी बजाकर प्रभु श्री रामचंद्र पर फूल बरसाए और इस प्रकार जनकपुर के सब स्त्री पुरुष प्रसन्न हुए। उनकी सब मोहमयी पीड़ा जाती रही। कि अति गहे गहे बाजने बाजे, सबाए मनोहर मंगल साजे, जूत जूत मिल सुमक सुनयनी, कराए गान कल को कल बयनी। लोग जोर जोर से नगाड़े बजाने लगे। सबने सुंदर मांगलिक साज सजाए। सुंदर स्त्रियां झुंड झुंड में मिलकर कोकिल कंठ से मधुर गान करने लगी। कि सुख विदेह कर बराने न जाई, ध्यान में दारिद्र मनाओ निधि पाई, विगत त्रास बायसी सुखारी, जन विधो दाय चकोर कुमारी। राजा जनक का सुख तो बखान नहीं किया जाता, मानो जन्म के दरिद्र ने खजाना पा लिया हो। सीता जी ऐसे सुखी हुई मानो चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हुई। कि जनक कीने कौश काहे प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजऊ रामा, मोहे कृत कृत कीन दो भाई, अब जो उचित सुखाही गोसाई। उसी समय राजा जनक ने विश्वामित्र जी को प्रणाम कर कहा, आपके प्रसाद से श्री रामचंद्र ने धनुष तो तोड़ दिया है। हे गोसाई, अब जो उचित कार्य करने हो वह कहिए। दोनों भाइयों ने मुझे कृत्य कृत्य कर दिया। कि कहे मुनि सुन ररनाथ प्रवीणा, कहा विवाह चापो आदीना, टूटत ही धनु भयाओ विवाहु, सुर नर नाग वेदत सब कहु। विश्वामित्र जी ने कहा, हे बुद्धिमान राजा, विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष के टूटते ही विवाह हो गया, जिसे देवता मनुष्य और नाग सब कोई जानते हैं। कि तदपि जाय तुम करहु अबे, जथा वंश व्यवहार, भूज विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचार, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तो भी अब अपने कुल के वृद्ध जनों ब्राह्मणों से पूछकर जैसे तुम्हारे वंश का व्यवहार हो वैसा वेद विदित आचार करो। बोलो सिया बोले रामचंद्र की जय।